टेंशन के बीच ईरानी सेना को बड़ा नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्फहान में क्रैश हुआ ईरान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, टाइट फ्रेम और रखिएगा। खोमेनी शहर के फ्रूट मार्केट में ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हादसे में पायलट समेत 4 मर्चेंट्स की मौत हो गई है। पिछले 4 दिनों में दूसरा मिलिट्री विमान क्रैश हो गया है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। ये देखिए जरा, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, खमेनी के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश। ब्रेक करिए जरा। विरोध प्रदर्शन के दौरान खमेनी को हटाने का प्लान। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तख्ता पलट की कोशिश की। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये रिपोर्ट आ रही है फ्रांसीसी अखबार ले फिगारो की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आईआरजीसी अधिकारियों के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूंगा खमेनी के शॉट पहले दिखाइए मुझे यहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इन वाले शॉट्स का ये जो वायलेंस के शॉट्स हैं इनको हम वीडियो की में दिखाएंगे। खमेनी के तख्ता पलट की कोशिश जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सब के बीच में आइए जरा इसके की पर आइए। ये आपको डिटेलिंग जो मैं दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। खमेनी के खिलाफ साजिश, ईरान में खमेनी के उस सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, ईरान में सत्ताधारी व्यवस्था के भीतर ही तख्ता पलट की साजिश है। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने लोगों से तख्ता पलट को कहा है। आईआरजीसी के कुछ अधिकारी भी रूहानी की साजिश में शामिल है। यह रिपोर्ट आ रही है। खमेनी के करीबी अल लारिजानी ने साजिश नाकाम की, यह रिपोर्ट है। राष्ट्रपति पेजेश्किन को पूरे मामले से अनजान रखा गया। रूहानी और उनके करीबियों को नजरबंद रखा गया। 8 और 9 जनवरी की रात को विरोध प्रदर्शन के दौरान तख्ता पलट की साजिश थी। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, खमेनी को लगातार ढूंढ रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस इंटेलिजेंस को नहीं मालूम कहां है खमेनी। बड़ी खबर, ये जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। खमेनी की लोकेशन नहीं मिलने की वजह से ही हमले हुए देरी। बड़ी खबर, सीक्रेट लोकेशन पर खमेनी हुए शिफ्ट। ये रिपोर्ट आ रही है खमेनी पर ग्लोबल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट। ब्रेकिंग और खमेनी के शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय, और इस वीडियो की के बगल में मैं चाहूंगा जो हमारी ब्रेकिंग और शॉट है पहले वाली जो खमेनी से रिलेटेड है वो दिखाइए। कहां के शॉट चलाने पीसीआर, ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर क्रैश के शॉट्स है। खमेनी के शॉट चलाइए यहां पर। सीक्रेट लोकेशन में खमेनी, इस वक्त की बड़ी खबर, सीक्रेट लोकेशन में खमेनी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह हेलीकॉप्टर क्रैश के विजुअल जो हम आपको दिखा रहे थे। सुप्रीम लीडर खमेनी कहां है यह अमेरिका को जानकारी नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए जरा। खमेनी किस सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किए गए यह जानकारी नहीं है। फिर जून 2025 के हमले के दौरान खमेनी करीब 21 दिनों तक बंकर में रहे थे। लवीजान के एक अंडरग्राउंड बंकर में अपने परिवार के साथ खमेनी छिपे रहे। मौजूदा हालात में खमेनी की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, खमेनी ने अपने उत्तराधिकारियों के विकल्प के नाम भी तय कर दिए हैं। मादुरो की तरह खमेनी को भी पकड़ना चाहता है अमेरिका। खमेनी को पकड़कर ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है अमेरिका। ग्लोबल ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है। अभी पहले इसी पे चार्ट लेंगे, फिर उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट जाएंगे। शॉट्स की जगह सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्या मादुरो की तरह खमेनी को पकड़ना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि वेनेजुएला और ईरान में भारी फर्क है। पुटिंग बूट्स ऑन द ईरान खतरे से खाली नहीं होगा। आपके बंदे वापस नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और जो पलटवार ईरान करेगा अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और जो कि वहाँ पे इज़राइल है। आपको मैं याद दिला दूं कि जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रिस्ट्रिक्टेड खाड़ी में गया था, वो घबरा के वहाँ से बाहर निकलकर ओमान की तरफ आ गए, क्योंकि वो बहुत नैरो पैसेजवे थी। वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर फंस सकता था, उसको ईरान डुबो सकता था। तो और ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं या ये जो इनके एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं, क्या इसके पीछे भी आप कोई साजिश देख रहे हैं? जरूर हो सकती है। वहाँ पे मोसाद का नेटवर्क अच्छा है, CIA का नेटवर्क काफी गहरा है, और वो लोग सैबोटाज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं। लेकिन 1-2 हेलीकॉप्टर गिराने से काम नहीं चलेगा, 1-2 जहाज गिराने से काम नहीं चलेगा। यहाँ भीषण लड़ाई होगी। आप करके तो देखिए। मेरी तो नसीहत है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो ना करें।
बेफालतू का पंगा मत ले, महंगा पड़ सकता है मिड टर्म इलेक्शन ईयर में। अगर बॉडी बैग्स अमेरिका आने शुरू हो गए तो इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी। सर आप जो बता रहे हैं मैं एग्जैक्टली यही खबर आपको दिखाने वाला हूं। हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनको बख्शी सर जो बता रहे हैं इसकी ग्रेविटी को समझिए। बख्शी सर ने कहा है मिड टर्म इलेक्शंस हैं अक्टूबर नवंबर में और बॉडी बैग्स अगर आने लग गए तो ट्रंप की हालत खराब हो सकती है। बख्शी सर ने बहुत ही फोरसाइट होकर ये आपको बताया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। सोचिए जिस तरीके से मैसेजेस आए थे हिजबुल्लाह को इजराइल के, अब मैसेजेस आ रहे ईरान में ट्रंप के। बड़ी खबर, ईरान में ट्रंप के नाम मोबाइल मैसेज ब्रेक करिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये। ईरान में लाखों मोबाइल पर एक साथ मैसेज आ रहे हैं। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए फर्स्ट ऑन टीवी 9। स्टिल मैसेज में ट्रंप को मैन ऑफ एक्शन बताया गया है। मैसेज के जरिए ईरान में बड़े हमले की धमकी दी गई है। सीक्रेट सोर्स से भेजा गया फारसी भाषा में संदेश। द मिडल ईस्ट एक सैंडल का ये बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, बिग वॉल पर ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के नाम पर मैसेजेस आ रहे हैं। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए विजय दिखाई। ईरान में जल्द सीमित हमले कर सकता है अमेरिका, लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स। न्यूक्लियर डील पर दबाव के लिए सीमित मिसाइल स्ट्राइक। बड़ी खबर, IRGC बेस और परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान। रिपोर्ट आ रही है बातचीत नाकाम हुई तो सत्ता परिवर्तन के लिए जंग। ग्लोबल सर्विलांस की रिपोर्ट आ रही है सीधे IS के फ्लोर पर। विजय और पहले वाली ब्रेकिंग और सेल्स बगल में चलाते रहिएगा विजय। ये देखिए जरा, ईरान पर ट्रंप का नया वॉर प्लान आ चुका है। पहले मैसेजेस आ रहे हैं फिर वॉर प्लान आ रहा है। ट्रंप के सामने सीमित हमलों का विकल्प है। न्यूक्लियर डील पर दबाव के लिए सीमित मिसाइल हमला है। परमाणु ठिकानों पर जल्द एयर स्ट्राइक है। ये रिपोर्ट आ रही है। IRGC मिसाइल बेस दहलाने का प्लान है। समझौता नहीं हुआ तो फुल स्केल वॉर। रिपोर्ट ये भी आ रही है खमनेई समेत टॉप लीडरशिप को टारगेट करने का प्लान है। ग्लोबल सर्विलांस की रिपोर्ट है। ये जो ट्रंप के मैसेजेस आ रहे हैं इसको संभाल के रखिएगा। ये ब्रेकिंग और शॉट हम दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर, अमेरिका ने, अब ध्यान से देखिए अब जो खबरें आ रही है, विजय कैंप 4 पर आइए। अब अगली 4 खबरें मिस आउट मत करिएगा क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं राणा साहब यही से पुल आउट करिए। ये जो मैंने आपको अभी तक समझाया है, अटैक एयरक्राफ्ट से जॉर्डन में 3 कॉम्बैट शिप से यहां पर ओमान के कतर के बगल में, इधर पर ओमान के पास डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है ईरान के नजदीक। ये इधर आइए जरा, यहां पर USS जेरार्ड फोर्ड आने वाला है। 2 डिस्ट्रॉयर्स इस तरफ है टर्की के नजदीक यहां पर, और 1 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सऊदी अरेबिया की ठीक इस तरफ है जो कि देख रहा है किसको, रेड सी को देख रहा है यहां पर। ये तैयारी के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में, अमेरिका ने सऊदी अरब में बड़ा सैन्य तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी में अरब में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात। बड़ी खबर, प्रिंस सुल्तान एयरबेस में पेट्रियट का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। चीन की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। डेली ईरान न्यूज का बड़ा दावा है सऊदी अरब में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। अमेरिका जो है इवैक्यूएशन की तैयारी कर रहा है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इस वक्त की बड़ी खबर, और अमेरिका जो है डिफेंसिव लाइंस भी ले रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आइए ब्रेक करिए। ईरान में बहुत बड़े हमले की तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल्स भी हैं फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाएंगे। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे रिफ्यूलिंग टैंकर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल में C-17 ग्लोबमास्टर की बड़ी सैन्य तैनाती। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा, स्टिल्स देखिए विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए किस तरीके से तेल अवीव में KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कतर के अल उदैद एयरबेस से इजराइल शिफ्ट किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जून में 12 दिनों की जंग के बाद फिर से टैंकर का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके विजुअल ये देखिए विजय, हमने दोनों विजुअल्स मिक्स कर दिए हैं जहां तक मुझे लगता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, अब आज की सबसे हैरान करने वाली खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूरोप में अमेरिका का स्पाई एयरक्राफ्ट। ब्रेक करिए। ओकिनावा एयरबेस से RC-135 रिवेट जेट की उड़ान। बड़ी खबर, ब्रिटेन के मिल्डन हॉल बेस की ओर मूवमेंट हुआ है। ग्रीस के चीनिया एयरबेस से पहले ही 3 RC-135 विमान। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, अमेरिका ने बहरीन से हटाए वॉरशिप। ब्रेक करिए। बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी बहरीन से रवाना कर दिया है। फारस की खाड़ी में ईरान की बड़ी तैनाती के बीच मूवमेंट। ईरानी मिसाइलों की जद से दूर किए गए वॉरशिप। सैटेलाइट तस्वीरों से द बैटलफील्ड का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका क्या क्या कर रहा है ये आपके सामने डिटेलिंग लेके आ रहे हैं हम। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिकी मूवमेंट तेज,
जंग का काउंटडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब के अमेरिकी एयरबेस में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। इजराइल के बेन गुनियन एयरपोर्ट पे C-17 और रिफ्यूलिंग टैंकर है। KC-135R रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अल उदैद एयरबेस इजराइल शिफ्ट किया गया। यूरोप में अमेरिका का RC-135 रिवेट जॉइंट स्पाइस एयरक्राफ्ट है। बहरीन से वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की चरम पर तैनाती, पीछे तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, बगल में देखिए करीब 20 वॉरशिप से ईरान की घेराबंदी कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। भूमध्य सागर से अरब सागर तक अमेरिका के युद्धपोत ब्रेकिंग और शॉट। ओपन सोर्स इंटेल का बहुत बड़ा दावा है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब जिप से फ्रेम कट करिएगा, अपर गोप्रो पर मैं जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का डिप्लॉयमेंट जो है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। आज अमेरिका ने किस तरीके से घेरा है पूरे ईरान को, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। यह देखिए जरा, वेल डन टीम। आज का सबसे ग्रैंड ग्राफिक्स है ये। यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां पर, यह देखिए जरा ध्यान से देखिए, अरब सागर में। यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जूनियर, यूएसएस स्प्रूआंस, यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस पिनिकी, फिर यूएसएस सांता बाबरा अरेबियन सी में, यूएसएस तुलसा। अब आइए जरा गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान का मतलब है यह जगह, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एकदम नजदीक में, राइट साइड में। गल्फ ऑफ ओमान में अगर बात करें, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस मिच्चर, फारस की खाड़ी, यूएसएस कैनबरा, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी का मतलब है ईरान के एकदम ठीक ऑपोजिट, कतर के बगल में यूएसएस कैनबरा, वहां पर एक तैयार है। यह देखिए भूमध्य सागर, थोड़ा लेफ्ट में आते हैं। भूमध्य सागर का मतलब क्या हुआ? भूमध्य सागर का मतलब हुआ इजराइल के लेफ्ट साइड में, यहां पर यह इजराइल के डिफेंस के लिए है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहुंचने वाला है, यूएसएस बिल, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस मेहन, यूएसएस विंस्टन चर्चिल, यूएसएस बैनब्रिज। अब रॉयटर्स और ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विजय, सारी ब्रेकिंग बगल में दिखाइए और सीधे चलिए, मेरे साथ अशोक सज्जनहार सर मौजूद हैं। अशोक सर, 2003 के बाद अमेरिका का मिडिल ईस्ट का यह सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 40 to 50% डिप्लॉयमेंट है। अशोक सर, परसों एक मुलाकात होने वाली है। अब मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। जेरार्ड कुशनर और स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर रहे हैं कि नेगोशिएशन पर ध्यान ज्यादा दें। लेकिन सर, अब मुझे एक बात बताइए, वो नेगोशिएशंस एक तरफ और ये डिप्लॉयमेंट एक तरफ। सर, आपको नहीं लगता है कि ये डिप्लॉयमेंट प्रेशर टैक्टिक से भी कहीं ज्यादा है? निशांत, बीच में आपकी आवाज आनी अभी बंद हो गई है, सो आई डोंट नो वेदर आई वाज एबल टू कैच द लास्ट सेंटेंस दैट यू सेड। मेरा लास्ट सवाल यह है कि सर, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये प्रेशर टैक्टिक से कहीं गुना ज्यादा है? ये नेगोशिएशंस के साथ चलने वाली चीज नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी यही सोचा आपका यही प्रश्न होगा, जो ये दोनों पैरेलल ट्रैक में कैसे जा सकते हैं। जो वहां पर उनकी मुलाकात होनी है थर्सडे को, जो उन्होंने कहा है जिनीवा में, और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा जो अपना डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। यू आर वेरी राइट। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप, इन एडिशन टू एम्प्लॉइंग मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक जो वो लगाते हैं, वो डिसेप्शन में भी बहुत माहिर हैं। आपको याद होगा पिछली बारी जब जून में पिछले साल जब उन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा था हम 10-15 दिन तक बातचीत चलेगी, उसके बाद हम देखेंगे, और तुरंत दूसरे ही दिन उन्होंने हमला कर दिया था। तो यहाँ पर भी वो जो है उनका ट्रैक पर चल रहा है, जो बात कर रहे हैं। और अरागची ने भी कहा है हमने एक ड्राफ्ट पेपर दिया है, उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। मेरे विचार से वो फुल स्केल, जैसे जनरल बख्शी ने कहा है, मैं सहमत हूं उनसे, फुल स्केल ऑफेंसिव वो नहीं करेंगे। वो शॉर्ट
टर्म बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे, लिमिटेड अटैक करेंगे, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने जो यहाँ पर बेसेस हैं उधर से अपने ट्रूप्स को भी थोड़ा पीछे करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो है, अगर उधर से इजराइल की तरफ भी कोई हमला होता है ईरान की तरफ से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो यहाँ पर हाजिर हैं, यहाँ पर वो प्रेजेंट हैं। तो मैं समझता हूँ हमला तो ज़रूर होगा, ये खाली ऐसे ही आकर चले जाएंगे वापस कहीं और अपने डिप्लॉयमेंट कर देंगे, ये नहीं होने वाला है। अटैक तो ज़रूर होगा, कब होगा ये देखना है। और मेरे विचार से जब उनकी बातचीत चल रही है तब भी उसका अटैक होना तो मुझे इतना आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। अशोक सर, बी विद मी सर। लेकिन अब इस सब के बीच में पाकिस्तान से बदला लेने का तालिबानी फरमान, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। नंबर 1, नंबर 2, यहां पर पाकिस्तान की फौज में इस्तीफों का तूफान आ चुका है, बड़ी खबर। और भारत के नो टाइम से पाकिस्तान में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। भारत के एयर स्पेस में पाकिस्तानी विमानों को नो एंट्री, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान के विमानों के खिलाफ भारत का नो टाइम, बड़ी खबर। 23 मार्च तक सभी पाकिस्तान रजिस्टर्ड विमानों पर रोक हो गई है। पाकिस्तान संचालित विमानों को नहीं मिलेगी एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। चीन से सटे बॉर्डर के नजदीक भारत का नो टाइम, ब्रेक करिए। 2 से 23 मार्च तक उत्तर पूर्वी में नो टाइम जारी कर दिया गया है, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। भारतीय वायुसेना की वॉर ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, बड़ी खबर। भारत के खिलाफ ड्रिल से खौफ में पाकिस्तान, ब्रेक करिए। अरब सागर में पाकिस्तान का नोट मार, वैसे है भी वो नोट मार, खैर एनीवे, नेवल शिप गन फायर ड्रिल की तैयारी, नोट मार तो है ही पाकिस्तान। खैर, आप टिकर में खबर चेंज करिए जरा। 25 फरवरी तक अरब सागर में पाकिस्तानी ड्रिल चल रही है। और अब बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। खैबर में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। नुश्की में पाकिस्तानी पोस्ट पर गुरिल्ला अटैक हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। नुश्की में 2 पाकिस्तानी सेट पोस्ट तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बीएलए ने हमले का वीडियो जारी कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। हैमन साहब, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। कराक इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर अटैक है, 3 सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला हुआ है। एम्बुलेंस को भी टीटीपी ने निशाना बनाया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। खैबर में टीटीपी का पाकिस्तानी सेना को चेतावनी, रिहायशी इलाके खाली करने की वार्निंग, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने का अल्टीमेटम, तेजी से पीसीआर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अब पाकिस्तान को ब्रेकिंग और शॉट, अफगानिस्तान की विनाशक चेतावनी। अफगानिस्तान से भिड़े तो पाकिस्तान में तबाही, ये देखिए। अफगानिस्तान एक्शन में आया तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की वार्निंग, ये देखिए बड़ी खबर। मैं जाऊंगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेके आइए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान अब ऑल आउट हमला करने जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल करेगा। पाकिस्तान की मती मारी गई है, वो ईरान से पंगे ले रहा है, वो अफ़गानिस्तान से पंगे ले रहा है। भारत ने तो अभी तक अपना ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया। कल ही किश्तवाड़ में 7 जैश-ए मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए हैं। तो पाकिस्तान समझ रहा है उसके पास एयरफोर्स है, अफ़गानिस्तान के पास नहीं है, इसका फ़ायदा उठा के मैं धड़ल्ले से बॉम्बिंग करूंगा। यस, अफ़गानिस्तान के पास फाइटर बॉम्बर नहीं, लेकिन सुसाइड बॉम्बर अच्छी मात्रा में है। और जब बॉम्ब धमाके फटने शुरू हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान की खाट खड़ी हो जाएगी। ये बाज आने से मानते नहीं हैं, बाज नहीं आते पंगे लेने से। बेवजह ना चैन से जिएंगे, ना किसी को जीने देंगे। इस मुल्क की फितरत ही बिगड़ी हुई है, हालात ही बिगड़ी हुई है। इसके मेरे ख्याल अब अंतिम दिन आ रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप भी लगता है के सामने एक और बड़ी खबर बता रहा हूं बख्शी सर, से। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद पोस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तानी सेना में मुनीर के खिलाफ बगावत, ब्रेक करिए। असीम मुनीर की नीतियों से नाराज कई बड़े अधिकारी, सेना और एयरफोर्स के कई अधिकारियों का इस्तीफा। मुनीर की नीतियों के खिलाफ जनरल हेडक्वार्टर को सौंपा इस्तीफा। इस्लामाबाद पोस्ट एक्स हैंडल पर बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। खाली ब्रेकिंग रखिए, सीधे बख्शी सर के पास चाहिए। बख्शी सर, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं। जो भी आर्मी चीफ बनता है वो रिटायर होने से साफ मना कर देता है, चिपक जाता है कुर्सी को पकड़ के। इससे जो बाकी जूनियर हैं उनकी चांसेस ऑफ प्रमोशन ख़त्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। सबको ऐसे ही घर ले जाना पड़ेगा अप्रूवल की चिट जेब में रख के। तो नेचुरली खुंदस है, बड़ी इरिटेशन है। और खासकर जो एयरफोर्स और नेवी है जी, वो तो आर्मी के राज से बहुत चिढ़े हुए हैं। पॉइंट टेकन सर। क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो वो हथियार सप्लाई नहीं हो रहे, हमको वो वेपन्स नहीं दिए जा रहे, और लड़ते हम हैं और सारे मेडल शेडल लेते हैं आसिम मुनीर। बख्शी सर, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप विजय यहाँ पर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हत्या की आशंका, ब्रेक करिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा, ब्रेकिंग और शॉट। बहुत लोग मेरी जान के पीछे पड़े, ट्रंप ने कहा। मारे लागो घटना के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप। आमिन साहब, ट्रंप को कौन मानना चाहता है? बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, पीछे स्काई होगा। ये देखिए, 22 फरवरी ट्रंप के 12 लोगों घर के अंदर संदिग्ध हमलावर मारा गया। ये देखिए, घर के अंदर नहीं, घर के पास। यहां पर अक्टूबर 2025 एयरफोर्स 1 के पास हंटिंग स्टैंड मिला। फिर बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। जून 2025 फ्लोरिडा वाले घर में एक संदिग्ध ने घुसने की कोशिश की। जनवरी 2025 मारे लोगों के दीवार बांधने की कोशिश। 15 सितंबर 2025 वेस्ट पैम बीच गोल्फ कोर्स में फायरिंग। फिर 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग। लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पीछे देखिए, लोकेशन हल्का सा पुल आउट करिएगा, राणा साहब हैं, वी कैन टेक द रिस्क। ये देखिए, इजराइल के यहां पर पहुंच रहा है यूएसएस फोर्ड। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के और नजदीक पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रेक करिए। ईरान से सिर्फ 2500 किलोमीटर दूर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, ग्रीस के सूदा बे नेटो बेस पहुंचा यूएसएस जेराल्ड। भूमध्य सागर में यूएसएस जेराल्ड की एंट्री हो गई है, बड़ी खबर। और अब बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पहुंच तो रहा है, लेकिन 240 दिन से वो घूम रहा है। टॉयलेट जो हैं वहां पर वो जाम हो चुके हैं, जो वहां पर सैनिक हैं वो परेशान हो चुके हैं। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में भारी दिक्कत, ब्रेक करिए। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड में सीवेज की परेशानी। 13 अरब डॉलर के यूएसएस जेराल्ड के टॉयलेट हुए जाम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूएसएस जेराल्ड की पाइपलाइन में रुकावट की खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएसएस जेराल्ड का सीवेज डाउन हो चुका है। दुनिया के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर में सीवेज जाम हो गया है। बताइए जरा क्या हालत है। यूएसएस जेराल्ड के 10 जोन में 600 टॉयलेट्स में खराबी है। सिर्फ 4 दिनों में 205 बार यूएसएस जेराल्ड के सीवेज में परेशानी की शिकायत है। यूएसएस जेराल्ड के सीवेज सिस्टम के वैक्यूम में खराबी की खबरें। छोटे पाइपलाइन और लगातार इस्तेमाल की वजह से खराबी है। कैरिबियन सी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, बिना ब्रेक। यूएसएस जेराल्ड लगातार यात्रा कर रहा है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, बड़ी खबर। बेहद खराब हालत में यूएसएस जेराल्ड का चालक दल, ब्रेक करिए। थकान और तनाव से जूझ रहे यूएसएस जेराल्ड के क्रू मेंबर्स, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। 240 दिनों से समंदर में तैनाती से परेशान है जेराल्ड के सैनिक। ये देखिए, यूएस नेवल इंस्टीट्यूट न्यूज की रिपोर्ट में दावा है 19 घंटों तक लगातार काम कर रहे हैं यूएसएस जेराल्ड के क्रू मेंबर्स। फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, युद्ध से पहले थक रहे अमेरिकी सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएसएस जेराल्ड के क्रू मेंबर्स लगातार मूवमेंट से परेशान हैं। मानसिक और शारीरिक तौर से थक चुके हैं क्रू मेंबर्स। कई क्रू मेंबर्स थकान और तनाव का सामना कर रहे हैं। क्रू मेंबर्स को एक दिन में 19 घंटे काम करना पड़ रहा है। फिर 241 दिनों से लगातार समंदर में तैनात है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। ये देखिए, यूएसएस जेराल्ड के 4600 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा बगल में शॉट की जगह टिकर में प्लीज ब्रेकिंग ऑन करिए। शॉट की जगह अशोक सर को दिखाइए। अशोक सर, ऐसी हालत में क्या काम करेंगे सर? ये आर दे नॉट पुशिंग देम टू द ब्रिंक? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक दिस इज
दो तीन तरीकों से दो तीन तरीकों से ये बहुत ही खराब बात हो रही है। एक तो पूरे अमेरिका के लिए मेरे विचार से ये बहुत ही एम्बैरेसिंग न्यूज है, जो कैसे इतना सुपर पावर होकर जो कि यहाँ पर पूरी दुनिया के ऊपर अपना अधिकार बनाना चाहता है और इतनी छोटी सी चीज को वो नहीं ठीक कर पाता है। सो आई थिंक दैट इज बिग एम्बैरेसमेंट। और जो दूसरा आपने कहा है, जो क्या मतलब 240 दिन से, दैट मीन्स 8 महीने से एक ही क्रू को लेकर, एक ही आपका जो दल है उसको लेकर आप चले जा रहे हैं। यू नो, देयर हैज टू बी सम रोटेशन, जिससे कि इन लोगों को थोड़ा सा आराम मिल सके, दूसरों को आप यहां पर लेकर आइए। तीसरी बात है, देखिए निशांत, आई डोंट नो ये कहां से इंफॉर्मेशन सोर्स की हुई है। देखिए, कोई अपोनेंट्स भी हो सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जो उनकी पॉलिसीज हैं, और वो ऐसी खबर उड़ा सकते हैं बेसिकली टू बोथ एम्बैरेस और इनका जो मोराल है उसको खराब करने के लिए। तो आई थिंक विल रियली हैव टू वेट एंड सी जो इसकी पीछे सच्चाई क्या है और उसके ऊपर फिर हमें नजर डालनी होगी। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स एन ऑनर, ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच सर। लेबनान में अमेरिका खाली कर रहा है अपना दूतावास। बेरूत में यूएस एम्बेसी स्टाफ की संख्या घटाई गई। दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को बाहर निकलने का आदेश। एक और बड़ी खबर विजय कैम 1 पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से रवाना हुए अमेरिका के दूतावास कर्मी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बेरूत एयरपोर्ट पर दिखे अमेरिकी कर्मचारी, देखिए विजुअल्स भी हैं। फर्स्ट ऑन टीवी 9 50 कर्मचारियों को अमेरिका जाने का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, दूतावास में ईरानी हमलों की आशंका में इवैक्यूएशन। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में जल्द विनाशक जंग के संकेत, ब्रेक करिए। ईरान के नजदीक बेस खाली कर रहा है अमेरिका। कतर और बहरीन नेवल बेस से इवैक्यूएशन। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। अमेरिका ने सऊदी अरब में शिफ्ट किया मिलिट्री इक्विपमेंट। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिएगा। मिडिल ईस्ट में तेल कंपनियों को भीषण हमलों का डर, ब्रेक करिए जरा। 6 देशों के कर्मचारियों को जारी की गई एडवाइजरी। कर्मचारियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब के लिए नया निर्देश। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। किस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट खाली हो रहा है, सेना जो है वो तैनात हो रही है, यानी ये युद्ध है यहां पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईरान में छात्रों को निकाल रहा है इराक। बड़ी खबर, इराकी छात्रों को जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है। बढ़ते तनाव के बीच इराक का बड़ा फैसला। इराकी मीडिया के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर, दिस इज अ कंबाइंड स्टोरी आपके सामने। बड़ी खबर ये देखिए जरा। इवैक्यूएशन तेज, किसी भी वक्त हमला। लेबनान में अमेरिका खाली कर रहा है अपना दूतावास। बड़ी खबर, बेरूत में यूएस एम्बेसी के 50 कर्मचारियों को अमेरिका जाने का आदेश। बड़ी खबर, कतर और बहरीन के अमेरिकी नेवल बेस से हटाए गए मिलिट्री इक्विपमेंट। तेल कंपनियों से 6 देशों के कर्मचारियों को जारी की गई एडवाइजरी। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई के लिए निर्देश, नए निर्देश हैं। हमलों के डर से ईरान से छात्रों को निकाल रहा है इराक। एक बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 4 पर विजय। ईरान पर हमलों के खिलाफ टॉप अमेरिकी जनरल, ब्रेक करिए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को किया आगाह, ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों से लंबे वक्त तक चलेगा संघर्ष। बड़ी खबर, ईरान पर हमलों से सैनिकों की बड़े पैमाने पर होगी मौत। इसका डिनायल भी है ट्रंप की तरफ से, मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले से लंबे जंग का खतरा, ब्रेक करिए जरा। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को किया ब्रीफ। बड़ी खबर, हमलों से सहयोगी देशों को बड़ा खतरा, यह रिपोर्ट आ रही है। जंग बढ़ी तो एयर डिफेंस की भारी तबाही होगी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा है। सीधा ये इसके फ्लोर पर विजय। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, लंबी जंग का खतरा, पेंटागन की वार्निंग। ईरान पर हमलों से लंबे वक्त तक चलेगा संघर्ष। बड़ी खबर, जंगी हालात के बीच पेंटागन ने ट्रंप को आगाह कर दिया है। ईरान पर हमलों से सहयोगी देशों को बड़ा खतरा है। जंग बढ़ी तो सेना पर आएगा दबाव बड़े पैमाने पर। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने भी कहा, आगाह किया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। कैंप 4 पर आइए, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने सेना से मतभेद का किया खंडन, ब्रेक करिए जरा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध के खिलाफ नहीं है अमेरिकी सेना, ब्रेकिंग और शॉट। जनरल डैन केन से जुड़ी खबरें निराधार है, ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, सीधे ईरान के खिलाफ हाई अलर्ट पर इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। वॉर अलर्ट मोड में इमरजेंसी एजेंसी, इजरायली एजेंसियां। बड़ी खबर ये देखिए जरा, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं, नेतन्याहू ने कहा। किसी भी हालात के लिए तैयार है नागरिक, नेतन्याहू ने कहा। एक और बड़ी खबर, इसमें एम्बुलेंस अब होना चाहिए था। एक और बड़ी खबर, इजराइल में चरम पर जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। अस्पताल के अंडरग्राउंड फ्लोर को बनाया जा रहा है इमरजेंसी फैसिलिटी, ब्रेकिंग और स्टिल है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, दिखाइए जरा। नए वार्ड में 200 मरीजों को संभालने की क्षमता है। 18 ऑपरेशन रूम से लैस है नया वार्ड। अब बड़ी खबर ये देखिए जरा,
कैंप 1 पर विदेशों में दूतावास खाली करने की इजराइल की तैयारी। ये देखिए, इजराइल को ईरान के प्रॉक्सी हमलों का डर, हाई अलर्ट पर यूरोप के सभी इजरायली एयर बेसिस। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सऊदी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, सीधे आई है इसके फ्लोर पर डिटेलिंग के साथ। ईरान से खतरा, इजराइल हाई अलर्ट है, विदेशों में दूतावास खाली करने की तैयारी में इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को ईरानी प्रॉक्सी के बड़े हमलों का डर है। यूरोप, लैटिन अमेरिका में इजरायली एम्बेसी हाई अलर्ट पर है। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, ईरान को नेतन्याहू की सबसे बड़ी धमकी। ब्रेकिंग और बाइट, डायमंड साहब, खमेनी शासन को नेतन्याहू की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के खिलाफ पूरी तरह एकजुट इजराइल। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के खिलाफ नेतन्याहू को विपक्ष का मिला साथ। इजराइल के विपक्षी नेता यायार लैपिड का खुला समर्थन दिखाइए। ब्रेकिंग और बाइट विजय, ये देखिए जरा। अमेरिका को भयंकर नतीजे भुगतने की चेतावनी, तेहरान की रक्षा के लिए हर सीमा पार करेंगे, ईरान ने कहा। तेहरान के विदेश मंत्रालय की अमेरिका को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी की अमेरिका को धमकी। ब्रेक करिए, युद्ध में अमेरिका की हार तय है, आमिर हतामी ने कहा। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ।